राजधानी दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन इलाका मंगलवार की सुबह के करीब 10:30 बजे अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इलाके में खबर आग की तरह फैल गई कि किसी शख्स ने शाइना नाम की महिला को गोलियों से भून दिया है। साथ ही उसके नौकर शहादत को भी गोली मार दी गई है। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने देखा कि शाइना की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि उसके घायल नौकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाइना की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि जिस शाइना की दहशत से पूरा इलाका डरता था, उसकी हत्या उसके ही चौथे पति वसीम ने कर दी है, जबकि उसके साथ मौजूद शहादत का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस को मौके से ही एक सीसीटीवी के जरिए देखने को मिला कि वसीम के पास 2 पिस्तौल थीं और वो लगातार शाइना पर गोलियां बरसा रहा था। इस बीच जब शाइना का नौकर बीच बचाव करने सामने आया तो वसीम ने उसे भी गोली मार दी। कत्ल करने के बाद दोनों पिस्तौल अपने हाथ में लिए वसीम निजामुद्दीन थाने की दहलीज पर पहुंच गया और उसने थाने में पुलिसकर्मियों को कत्ल की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में एक प्रेमी ने खुद अपनी मोहब्बत का गला घोट दिया। आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ एक ओयो गेस्ट हाउस में गया और वहां उस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। बाद में गेस्ट हाउस के स्टाफ ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। लड़की के पिता का कहना है कि पवन पिछले 1 साल से उनकी लड़की को परेशान कर रहा था। इस मामले में कई बार थाने चौकी पर शिकायत भी की गई थी और फैसला भी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद पवन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। युवती बल्लभगढ़ के एक नर्सिंग होम में नर्स थी। पुलिस ने युवती का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। फरीदाबाद में एक नवविवाहित ने पति की हैवानियत से तंग आकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फरीदाबाद के सेक्टर 22 के रहने वाले मृतका के पिता के मुताबिक बीते 15 मार्च को ही उनकी बेटी मेघा की शादी फरीदाबाद के सेक्टर 15 के रहने वाले अचल केसरिया के साथ हुई थी। उनके मुताबिक अचल अमेरिका में रहता था और शादी के बाद उसने उनकी बेटी को अमेरिका में ही रखने के सब ख्वाब दिखाए थे, लेकिन 1.5 महीने में ही उसकी हैवानियत से परेशान होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। अब वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से उनकी बेटी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है, उसी तरह से आरोपी पति को भी फांसी लगनी चाहिए। वहीं पुलिस के मुताबिक मृतका मेघा के पिता की शिकायत पर आरोपी पति सास ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संकट के बीच एक तरफ लोग जहां एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोगों की जान जोखिम में डालकर पैसे कमाने की जुगत में हैं। कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार साबित हो रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच लोग इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी भी खूब कर रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में बतौर डॉक्टर सेवाएं दे चुका एक MBBS डॉक्टर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करवा रहा था। पुलिस ने डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 36,10,000 रुपए कैश भी बरामद किए हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के समुद्री जंगी जहाजों के बीच इस महीने की 2 तारीख को आमना सामना हो गया था। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच 1 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अमेरिकी जंगी जहाज के सामने से अचानक ईरान का जंगी जहाज आकर गुजरता है। इन खबरों को विस्तार से क्राइम तक पर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।